तो बंदे जप ले राम को नाम बीती जाए रे उमरिया। बंदे जप ले राम को नाम बीती जाए उमरिया। बंदे जप ले राम को नाम बीती जाए रे उमरिया। बंदे जप ले राम को नाम, तालियों की सेवा करते हुए बीती जाए उमरिया। बीती जाए रे उमरिया, बीती जाए रे उमरिया। बीती जाए रे उमरिया, बीती जाए रे उमरिया। बंदे रख ले हमको नाम बीती जाए रे उमरिया। बंदे रख ले हमको नाम बीती जाए रे उमरिया। हरि बोले मांगे हरिलाल की। दिन भी ऐसा आएगा तू देख नहीं फिर पाएगा। एक दिन भी ऐसा आएगा तू देख नहीं फिर पाएगा। एक दिन भी ऐसा आएगा तू देख नहीं फिर पाएगा। एक दिन भी ऐसा आएगा तू देख नहीं फिर पाएगा। और बंदे पढ़ ले वेद पुराण बीती जाए रे उमरिया। बंदे पढ़ ले वेद पुराण बीती जाए रे उमरिया। बीती जाए रे उमरिया। बीती जाए रे उमरिया। बीती जाए रे उमरिया। बंदे जप ले राम को नाम बीती जाए रे उमरिया। बंदे जप ले हरि को नाम। बोले गोविंद भगवान की रे उमरिया। तालियों की सेवा करते हो सभी। मैया यूं ही सोच ले कि 4 रोटी ज्यादा डाल नहीं, तालियों की सेवा करो। बोले गोविंद भगवान की। एक दिन भी ऐसा आएगा तू चल
तू चल फिर भी नहीं पाएगा, एक दिन भी ऐसा आएगा तू चल फिर भी नहीं पाएगा। और कि बंदे कर ले तीरथ धाम बीती जाए रे मैया, बंदे कर ले तीरथ धाम बीती जाए रे मैया, 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 बंदे कर ले राम को नाम बीती जाए रे मैया, बंदे कर ले राम को नाम बीती जाए रे मैया। समय में बंदे ना साथ तेरे कुछ जाएगा, और अंत समय में बंदे ना साथ तेरे कुछ जाएगा, अंत समय में बंदे ना साथ तेरे कुछ जाएगा, अंत समय में बंदे साथ तेरे कुछ जाएगा। और कर ले दान धर्म के काम बीती जाए रे मैया, कर ले दान धर्म के काम बीती जाए रे मैया, बीती जाए रे मैया, बीती जाए रे मैया, बीती जाए रे मैया, बीती जाए रे मैया। बंदे अकेले प्रभु को नाम बीती जाए रे मैया, बंदे बदले नाम को नाम बीती जाए रे मैया। बंदे जप ले राम को नाम बीती जाए रे मैया, बंदे जप ले राम को नाम बीती जाए रे मैया, बीत जाए रे मैया, बीती जाए रे मैया, बीती जाए रे मैया, बीती जाए रे मैया, बंदे हरे मोना बीती जाए रे मैया, बंदे अपने नाम को नाम बीती जाए रे मैया, बंदे बदले हरि को नाम बीती जाए रे मैया, बीती जाए रे मैया, बीती जाए रे मैया। गोविंद भगवान
की जय। कथा श्रवण काननम, भोजन चाहे 5 बार खाओ पर भगवान की कथा जब मिल जाए तब सुन लो। बोली राधे। अजब पंडित जी महाराज का पुत्र घर में वास करता है धुंधकारी, तो बड़ी दुखी है इससे। इतने दुखी हो गए कि पूछो मती। अब उनको संत की बात याद आई कि संत ने कहा था महाराज क्या करोगे पुत्र लेकर के, अब ऐसा दुष्ट पुत्र मिल गया। अब बड़ा होने लगा तो देखो कुसंगति में फंस गया, कुसंगति में जाने लगा। और जब कुसंगति में पड़ गया तो महाराज ताश पत्ते और जुआ खेलने लगा। जब ताश खेलने लगा, ये पहली सीढ़ी है महाराज, ताश खेलना पहली सीढ़ी है कुसंगति की। ताश वालों के पास में बैठ जाओगे तो उनको देखोगे मन में विचार आएंगे कि खेल लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ताश खेलना गलत बात है, मैं ये कह रहा हूं कि उसमें पैसे लगाना गलत बात है, जुआ खेलना गलत बात है। फिर उसमें पैसे लगाने लग जाते हैं, धुंधकारी भी पैसे लगाने लग गया। माँ से ले जाता, माँ कुछ दिन तो देती रही कि ले जा बेटा सब तेरो ही है, हमारा है ही कहा। अब जब कुछ नहीं घर में बचाओ तो माँ भी कहने लगी बेटा अब तेने घर में कुछ छोड़ो नहीं है, तो दारू और पीने लगे। जब दारू पीने लगो तो और ज्यादा दुर्गति हो गई इसकी। अब माँ की चीज बत ले जावे, घर से सोनो चांदी लेके जावे, बाबू बेटे मैया बड़ी दुखी भई, पर पंडित जी को नहीं बताई। आखिर में कब तक छिपाती, पंडित जी को सब पता चल ही गया। रात्रि के 12 बजे घर में दारू पी करके आता है, मदिरा पान करके आता है, गाली गलौज करता है। पंडित जी बोले ऐसे पुत्र से तो मैं बगैर पुत्र के ही बढ़िया था। तब संत की बात याद आने लगी। संत ने कहा था महाराज पुत्र जीवन भर रुलाता है, नहीं है तो कुछ दिन रोओगे। अब मन में बड़ा खेद हुआ, मन में बड़ा दुख हुआ, क्या करें, वन में जाऊं तो मन शांत नहीं है, तो वन में जाने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। गौतम जी महाराज आए, पिताजी आजकल आप बड़ी दुखी दिखते हो, क्या बात है। कहा कि बेटा धुंधकारी ने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं जंगल में चला जाऊं। तो इसलिए तब गौतम जी महाराज बोले कि हे पिताजी वन में जाने से मुक्ति नहीं होगी। अगर वन में जाने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती तो सिंह का, शेर का जन्म ही वन में होता है, सियार तो जन्म ही वन में लेता है। तो हमसे पहले उसको भगवान की प्राप्ति हो जानी चाहिए। वन में रहने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। जब तक मन की खटपट नहीं मिटेगी तब तक वन में जाने से कोई भी लाभ नहीं है। इसलिए समझाने लगे और कहने लगे कि हे पिताजी कि देहिष्ठिमां सरुदरे भिमतिं त्यजत्वम् और जाया सुतादिशो ममतां विमुञ्च। कि जो देह रूपी अभिमान है मनुष्य का, देहाभिमान कैसा है कि ये शरीर मेरा है। महाराज हम और आप सोचते हैं कि ये शरीर मेरा है तो शरीर मर जाता है, हम क्यों नहीं रोक पाते। आंखें हमारी हैं तो आंखें अंधी हो जाती है, क्यों नहीं रोक पाते। हाथ हमारे हैं तो हाथ लूले हो जाते, नहीं रोक पाते। पैर हमारे हैं तो पोलियो हो जाता, क्यों नहीं रोक पाते। वास्तविकता यही है कि ये शरीर हमारा है ही नहीं। इसलिए शरीर के प्रति जो अभिमान है, जो देहाभिमान है, उसको त्यागो पिताश्री। जब आप इसको त्याग दोगे तो वन में जाने की जरूरत नहीं, तुमको अपने घर के छोटे से कोने में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बोले गोविंद भगवान की। तब समझाने लगे कि भगवान तो बड़े करुणामयी है, तुम उनकी करुणा में अवश्य आओगे, उनकी करुणा के पात्र अवश्य बनोगे, इसलिए उनका चिंतन करो। और समझाने लगे पिताजी कि आप परमात्मा की करुणा को भूल गए, जो अपने भक्त की रक्षा के लिए खंबे में से भी प्रकट हुए थे। तो क्या भूल गए उस करुणा को, तो क्या भूल गए उस करुणा को, भगवान भक्त हितकारी। क्या भूल गए उस करुणा को, भगवान भक्त हितकारी। क्या भूल गए उस करुणा को, भगवान भक्त हितकारी। क्या भूल गए उस करुणा को, भगवान भक्त हितकारी। क्या भूल
जब हमने में से प्रकट भई मूरत मेरे गिरधारी की। जब हमने में से प्रकट भई मूरत मेरे गिरधारी की। तो भगवान का करुणामयी है, तुम उनकी शरण ग्रहण करो। इस घर के कोने में ही तुमको बना करके गाड़ करके चली गई, क्योंकि जो ऐसी कुसंगति में रहते हैं उनकी अंत में यही दुर्गति होती है। यही प्रमाण इस कथा से हमको प्राप्त होता है। अब वो प्रेतात्मा बनकर के उस घर में भटकने लगा। जब प्रेतात्मा बनकर के भटकने लगा, भूखा प्यासा क्षुधा से परेशान है, तो 2-4 वर्ष के बाद में गोकर्ण जी महाराज आई अपने घर पर। क्योंकि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफल। गोकर्ण बड़े विद्वान बड़े पंडित बने और धुंधकारी महान फल यानी दुष्ट हो गया। तीर्थ यात्रा से लौट करके आए गोकर्ण जी महाराज, जब अपने घर में प्रवेश किया तो तुमने देखा होगा कोई महान व्यक्ति, कोई अच्छे संत यदि हमारे नगर में आ जाए, ऐसा लिखा है संत हमारे नगर में आए तो ये हमारा भाग्य है, और हमारे नगर में आकर के हमको याद करें तो ये परम भाग्य है, और हमको याद करने के बाद में हमारे घर में आए तो ये हमारा सौभाग्य है, और इतना होने के बाद में भी हम उनकी सेवा न करें तो ये हमारा दुर्भाग्य है। बोले राधे। अब ये संत इन्होंने मन में सोचा, अगर मैं रात्रि में सभी को पता चलेगा, गांव वालों को ये धुंधकारी के भ्राता श्री आए हैं गोकर्ण जी महाराज, तो मेरी सब सेवा करेंगे, नींद खराब होगी, इसलिए मैं नहीं चाहता किसी की नींद खराब हो। सो अपने घर में ही प्रवेश कर गई और रात्रि में भजन करने के लिए समाधि लगाई। तो कभी अग्नि जल जावे, कभी घोड़ा आ जावे, कभी हाथी आ जावे। धुंधकारी प्रेत आत्मा बनकर जो उनको डराने लगा, नई नई आवाजें करने लगा। जब डराने लगा तो गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया, छींटा मारकर के गंगा जल का कहने लगे कि कौन है श्रीमान जी आप। तो एक छाया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी तिना स्वैकेनैव दोषेण ब्रह्मत्वम नासितम मया। हे गोकर्ण भैया, मैं तुम्हारा भाई अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी तिनामना, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। और जब कही कि धुंधकारी, राम राम राम, तुम भूत प्रेत बन के पड़े हो। बोले जी भैया, मैंने सुन लिया था कि तुमको वेश्याओं ने मार दिया है, तुम्हारा श्राद्ध मैंने गया में कर दिया था, तो अभी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तब धुंधकारी ने कही भैया, स्वयं के दैव दोषेण ब्रह्मत्व नाशकम मया, मेरे इतने बड़े दोष हैं, इतने बड़े पाप हैं, मैंने इतने बड़े बड़े पाप किए हैं कि यदि मेरा श्राद्ध तुम एक बार नहीं 100 बार भी गया में करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। देखो, मदिरा पान करने वालों की, दुष्कर्म करने वालों की, कुसंगति में रहने वालों की, और दूसरों को मारने वालों की, दूसरों के धन को चुराने वालों की, लूटने वालों की ऐसी दुर्गति होती है धुंधकारी जैसी। ऐसे व्यक्तियों के कितने भी श्राद्ध कर लो पर उनकी मुक्ति नहीं हो सकती, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है। तो मेरा सबसे कहने का यही तात्पर्य है कि भाई बंधु, वैसे तो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, मेरा ज्यादातर युवाओं से कहना है कि वृद्ध हमारे जो है उनका तो जीवन कट गया, लेकिन आपको जीवन काटना है। सभी क्षेत्रवासियों से, सभी बच्चों से, गोपालों से मेरा कहना है कि अपने जीवन को सुधारें, और ये जो व्यसन है ना दारू का, मदिरा का, इससे अलग रहें। किसी ने एक पंक्ति लिखी थी बड़ी सुंदर, मेहर मिल गए
और दारू बैठ बिकाए। तुमने देखी होगी दूध दही को घर घर बेच में जाना पड़े, डेयरी लगी हुई है लेकिन दूध पीने वाले पैदा नहीं है। अगर कोई युवा बच्चा से बोलो कि एक लेम बाधिता दो ना, कलयुग ने उसकी बुद्धि को जकड़ रखा है महाराज। इसलिए और दारू को कहीं भी जंगल में रख दो, घोर जंगल में निर्जन वन में रख दो, जूड़ जक्कड़ में भी रख दो, तो शराबी जो ढूंढ के ले आएंगे कि कहाँ है हमारी नदी। कितनी भी भीतर 10 किलोमीटर अंदर रख दो तो लेने जाएंगे। तो लिखा है कि दूध दही घर घर बिके और दारू बैठ बिकाए, और सत्यवादी भूखत मरे तो लपरा लड्डू खाए। बोले गोविंद भगवान।